नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक मिडिल क्लास परिवार का। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का बाबा परबाबा पापा हम लोग खुद 7 पुश्तों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग को दिमाग में यही डाला गया कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ। मेहनत करने से ही पैसा होता है, तरक्की मिलता है। 7 पुश्ते लगातार मेहनत करते करते मिट्टी में मिल गए, लेकिन ये जो मिडिल क्लास परिवार का जो धब्बा है, ये चैन है, किसी ने तोड़ नहीं पा रहा है। हम लोग खुद उम्मीद लगा बैठे थे, हम लोग खुद तोड़ नहीं पा रहे। और क्या हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पुश्ते तो बीत गया, 10 पुश्ते और बीतेगा क्या? ये मिडिल क्लास के चैन नहीं टूटने वाला है। क्यों हम लोग इतना दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग को पैसे का तंगी नहीं जाता है? क्यों इतना हम लोग का 7 पुश्त से लगातार मेहनत करने के बाद पैसा का तंगी नहीं जाता है? माँ का इलाज नहीं हो पा रहा है, बहन की शादी नहीं हो पा रहा है, भाई का एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, पापा बीमार है, पैसे नहीं है, धंधा करने के लिए पैसे नहीं है, या काम है वह काम है, ढिमका काम है, पैसे नहीं है। पूरा मानव जीवन तंगी में बीत जाता है। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का अपने अजीज इंसान, अपने प्रेमिका को दूसरे के हाथों में जाते हुए देखते रहता है। खून के आंसू, आंख से लहू गिरता है, वो किसी और के हो जाती है। पैसों के कारण उनका मनपसंद शादी नहीं हो पाता है, पैसों के कारण उनका मनपसंद एजुकेशन नहीं हो पाता है। वो पूरा जीवन बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उनको पैसे का तंगी पीछा नहीं छोड़ता है। वो लोग कौन है जिनके पास में पैसा बरस रहा है? वो फ्लाइट में घूम रहे हैं, दिन रात एसी में घूम रहे हैं, 4 चक्का में घूम रहे हैं, उनका पैसा बरस रहा है। वो दोनों हाथ से खुल के खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा कम होने वाला नहीं है। वो कितना भी खर्च करें, उनको पैसा का टेंशन नहीं है। कौन है वो लोग? उनके पास कौन सा खजाना लग गया है मेरे भाई? उनके पास कौन सा स्किल जा पहुंचा है? हम लोग के पास क्या है? मेहनत वो लोग भी कर रहा है, फ्लाइट में एसी में घूम के मेहनत हम लोग भी दिन रात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास में क्या खजाना है कि हम लोग के 24 घंटा घाटा ही रहता है? उन लोग के पास में कौन सा खजाना है कि कितना वो खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खजाना उनके पास हाथ नहीं लगा है। उनके पास है मनी मैनेजमेंट, उनके पास है स्किल्स जो हम लोग के पास में नहीं है। हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, पैसे का फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग को दिमाग में एक ही चीज है, हार्ड वर्क करो, पढ़ाई करो, कंपटीशन की तैयारी करो, नौकरी की तैयारी करो, नौकरी लो। इससे ज्यादा एक मिडिल क्लास परिवार को कुछ बताया ही नहीं गया है। एक मिडिल क्लास परिवार क्या करता है अपने जीवन में तरक्की के लिए? दिन रात मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, डिग्रियां हासिल करना है, नौकरी करना है। क्या % लोगों को नौकरी हो पाता है? नौकरी नहीं होगा, फिर आओगे प्राइवेट जॉब करने, या कुछ पैसे लो, जमीन बेचो, कुछ धंधा करो, फेल अगर हो गए तो हो गए, चल गया अगर तो जीवन रोटी चल जाएगा। बच्चों को खिलाते पिलाते बस शादी विवाह करते जीवन खत्म। पूरा जीवन पैसे के तंगी में है। इंसान का मानव जीवन दोस्तों सर्वश्रेष्ठ 84 लाख जूनियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन एक मानव ही है, सिर्फ पैसों के कारण। पैसों के कारण उनका बहुत पूरा दुर्गति हो रहा है। और कुछ लोग का जीवन पैसों के पहाड़ पर बैठा हुआ है। उनको सोचना पड़ता है कि मैं पैसों को खर्च कहाँ करूं, छुपाते फिरते हैं कि पैसों को कहाँ रखूं। और एक आम आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक मिडिल क्लास परिवार, लोअर मिडिल क्लास परिवार हो, मिडिल क्लास परिवार हो या अपर मिडिल क्लास परिवार, सबका जीवन पैसे के तंगी में ही बीत रहा है। क्यों मेरे भाई? क्या हम लोग मिडिल क्लास परिवार का चैन नहीं टूट सकता है? टूटेगा भाई, लेकिन हम लोग चाहते हैं 100 टर्म में सब कुछ हो जाए, 2-4 दिन में कुछ हो जाए, 2 महीने 6 महीने में सब कुछ चीजें बदल जाए, जिसका नतीजा है कि 7 पुश्ते तो मिट्टी में मिल गए, कुछ हुआ नहीं। बाकी हम लोग हैं। मेरी बात थोड़ी कड़वी है मेरे भाई, लेकिन बात सच यही है। 100 टर्म में कुछ नहीं होगा। ये मिडिल क्लास का जो चैन है ना, इसको तोड़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और मेहनत करके गधे की तरफ पसीना बहाने से नहीं भाई। गधे की तरफ पसीना बहा करके अगर सोचेंगे कि हम लोग मिडिल क्लास परिवार का चैन को तोड़ दे, तो ये नामुमकिन नहीं है। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से आपको निकालना पड़ेगा काम, तब जा करके मिडिल क्लास परिवार का जो धब्बा है, चैन है ना, वो टूटेगा। सबसे पहले
एक मिडिल क्लास परिवार को जो चैन धावा तोड़ने के लिए है ना, स्टॉक मार्केट सीखना एकदम जरूरी है। जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग को हमेशा से यही बताया गया, सट्टा है, जुआ है, इससे दूर रहो, जबकि दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। अमेरिका में तकरीबन 62 से 65% लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। अमेरिका दुनिया के सबसे खुशहाल देश है पैसों के मामले में। हमारे इंडिया में 3% लोग हैं, सबसे बुरा स्थिति है यहाँ। स्टॉक मार्केट सीखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉन्ग टर्म में आपकी गरीबी को मिटा करके अमीरी के रास्ते तक ले जाएगा। शॉर्ट टर्म का कोई इलाज नहीं है। शॉर्ट टर्म में वही नुकसान पे नुकसान होना है। लॉन्ग टर्म में ये कोई जरूरी नहीं है। अभी आएगा बात कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं तो रोजगार हूं, मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं है, बड़ा फंड नहीं है कि मैं कोई बिजनेस करूं। कोई बहुत बड़ी बिजनेस करने की अभी जरूरत भी नहीं मेरे भाई। अगर पैसे नहीं है ना तो लोन लेकर के अगर जाओ बिजनेस करने, तो अभी गवर्नमेंट की इतनी गंदी पॉलिसी है ना कि आपका पैसा साल 2 साल 4 साल में पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर अभी आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया है, अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो अभी थोड़ा रुक जाओ मेरे भाई। अभी वैसा समय सिचुएशन नहीं है मार्केट का कि आप स्टार्टअप करोगे। अभी हर रिटेल सेक्टर में कॉर्पोरेट का एंट्री है, और कॉर्पोरेट जो है ना, जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, उसी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, कॉर्पोरेट बड़े उद्योगपति छोटे रिटेलर को खा रहा है। यहाँ पे आज रिटेलर की इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिए अभी अगर आप जॉब में है या कोई धंधा कर रहे हैं, उस पर मेहनत करें, उसको फोकस करें। आप जितना भी कमा रहे हो, आपके पास 2000 ही बच रहा है ना, 2000 बच रहा है, 200 बच रहा है, 500 बच रहा है, 50,000 बच रहा है, 25,000 बच रहा है। आप इन्वेस्टमेंट सीखो मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट सीखो। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग अपने मिडिल क्लास का चैन जो है उसको तोड़ सकते हैं। समय लगेगा, इंतजार का फल जो होता है ना मीठा होता है। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग सीखिए, स्टॉक मार्केट सीखिए, नए स्किल्स सीखिए। अभी आने वाला समय जो है ना दोस्तों, बहुत घातक होने वाला है। 5 साल से 7 साल के अंदर में AI का जमाना होने वाला है, जिसमें इंसान का महत्व और कम हो जाएगा। आपके पास जॉब की स्थिति और विदारक हो जाएगी। आपको जॉब मिलना कठिन हो जाएगा, काम नहीं रहेगा आपके पास में। यदि 5-10% काम भी मिलेगा ना, जिन लोगों के पास में 10-15% 20% का काम भी रहेगा ना, वो लोग विशेषज्ञ होंगे। बेकारी का स्थिति बनने वाला है। तो आप लोग जागो मेरे भाई। अभी नहीं जागोगे ना तो कभी नहीं जागोगे। अभी नहीं जागोगे तो आने वाला जो समय आ रहा है ना, उसमें एक मिडिल क्लास परिवार जो है जी नहीं पाएगा। तो भाई जो ठेला लगाने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, वो लोग तो अपना जीविकोपार्जन कर ले रहा है, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाओगे। शर्म लगता है। एक मिडिल क्लास परिवार जो है ना, पूरी तरह से अगर फंसा हुआ है, कहीं बर्बाद हो, तो शर्म लगेगा। शर्म, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, गांव के लोग क्या कहेगा, इसी में पूरा जीवन बीतना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।